अस्सलाम वालेकुम। आवाम की आवाज़ सच आवाज़ के साथ खिदमत हाज़िर हैं। हमारे साथ नए मेहमान मौजूद हैं, यूथ काउंसलर इसरार अहमद BC बरीला। हम उनको वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में कि उन्होंने शिरकत की है। इसरार अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको हम वेलकम कहते हैं। आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की है, नाज़रीन को मुख्तसर सा तारुफ़ कराइए। वालेकुम सलाम सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे टच किया और मुझे इस काबिल समझा कि आप मैं बहुत शुक्रिया। आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी वोट कितनी है और नौजवानों के लिए क्या करेंगे आप। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताऊँगा। इसरार महमूद मेरा नाम है। मैं BC बरीला से यूथ काउंसलर मुंतखब हुआ हूँ और विलेज मेरा गांव जो है डाक है। मैंने 2071 वोट हासिल किए। तकरीबन जो मेरे मुकाबल जो यूथ नौजवान की सीट पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, उनसे मेरी 700 के लगभग हुई है। आपने सवाल किया, अब आपके सवाल पे आते हैं, नौजवानों के लिए आप क्या कर रहे हैं। नौजवानों के लिए मैं इलेक्शन तो मैंने इस बार पहली बार कंटेस्ट किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं खुशी से कह सकता हूँ, फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मैं हर तकरीबन 6-7 साल से मैं नौजवानों के साथ टच में हूँ। उनके हर मसाइल जितनी तक हो सकी है कोशिश की है, उनके मसाइल अपने आप के तहत हल किए हैं। बाकी नौजवानों के मसाइल जो हैं, अगर मैं उन पर बात करूँ, वो तो बहुत ज़्यादा है। नौजवानों का सबसे बड़ा मसला, मैंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी मैंने कई बार निशानदेही भी की है उनकी। सबसे मेन मसला हमारे पास जो है वो तलीम का है। हमारा तलीमी निज़ाम जो है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। मैं अपनी BC और मैं यूनियन कौंसिल सतह पर भी अगर बात करूँ तो तलीम की बहुत ज़्यादा हमारे नौजवानों में बहुत ज़्यादा कमी है और शऊर नहीं है। मैं तो सबसे ज़्यादा ज़ोर मैं तलीम पे ही देता हूँ कि तलीम वाली हर निज़ाम हर चीज़ सेट हो सके। आपकी BC में गवर्नमेंट की तरफ से हर जगह प्राइमरी मिडिल स्कूल है, तो आपकी BC में कोई स्कूल नहीं है क्या? क्या मसाइल है? स्कूल तो हैं, प्राइमरी स्कूल भी है, मिडिल भी है, हाई भी है, हायर सेकेंडरी है। मसला स्कूल का नहीं है, मसला सिर्फ़ और सिर्फ मेरी BC की आवाम इतनी अमीर या वो कह सकते हैं कि उस हिसाब से पैसे के हिसाब से बहुत ही कमज़ोर है, और जो पैसे के हिसाब से है वो तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिला दे देता है। अभी कुछ दिन पहले मेरा एक स्कूल है मेरी BC में दरा, मैंने स्कूल का विज़िट भी किया है, मैंने बच्चों के हाल देखे हैं। आप यकीन मानेंगे कि उनके पास कापियों तक नहीं है। मेन तो जिस बच्चे के पास कापी नहीं है वो क्या पढ़ेगा। मैं अपने तहत जो मैं कर सकता था वो मैंने उनकी हेल्प की है, लेकिन अगर देखें उनके पास यूनिफॉर्म तक नहीं है, उनके पास शूज़ नहीं है। और टीचर की बात करें अगर, तो ठीक एक टीचर है उधर, लेकिन मैं मुतमिन नहीं हूँ। ठीक है, एक टीचर मेरे ख्याल में स्टूडेंट ज़रूर कम है, लेकिन एक टीचर की भी एक टीचर होना चाहिए और जिससे तालीम बेहतर हो सके। सबसे पहले मैं अपनी गलती डालूँगा, अपनी BC के दूसरे नौजवान की गलती डालूँगा कि हमने कभी स्कूल को टच नहीं किया, कभी चेक नहीं किया हमने। जिधर हमारा नाम बनता है हम समझते हैं इधर वोट है, इधर सपोर्ट है, वो तो चीज़ें हम चेक करते हैं, लेकिन जिधर गरीब का बच्चा पढ़ रहा है उसमें को हमने बेहतर बनाने के लिए कभी मेरे ख्याल में कुछ नहीं किया। इंशाल्लाह उस पर मैं अपना वर्क कर रहा हूँ। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे सरकारी स्कूल को, और जो मैंने मेन स्कूल पकड़ा हुआ है वो दरा स्कूल है, इंशाल्लाह उसको हम बेहतर से बेहतर बनाएंगे।
पिछली हुकूमतों में और मौजूदा हुकूमत में आपने क्या फ़र्क देखा है? सर पिछली हुकूमतें में अगर इस हुकूमत में फ़र्क एक नहीं है, फ़र्क काफ़ी सारे हैं जो मैं समझता हूँ। मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा या किसी की तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन जिस तक मैं समझता हूँ पिछली हुकूमतों और इस हुकूमतों में तलीम का निज़ाम इस हुकूमत में पहले से अब बेहतर हुआ है। सेहत का निज़ाम आप देख लें, इन्होंने सेहत कार्ड, इंसाफ कार्ड जो लॉन्च किया है, अभी मेरे जानने वाले मेरे डीसी के उन्होंने उनसे डॉक्टर ने 2.5 लाख रुपया मांगा था, लेकिन उनका अभी इलाज फ्री हुआ है वो सेहत कार्ड का। गरीब आदमी की ये दो चीज़ें हैं, ये मेन चीज़ें हैं, तलीम, सेहत नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, फिर तलीम भी नहीं है। जो इस गवर्नमेंट ने मेन जो अच्छा काम किया वो सेहत पे किया है कि उन्होंने हमारा इलाज फ्री किया। ये मैं बहुत बड़ा काम समझता हूँ। आपका पसंदीदा सियासतदान कौन है? मेरा पसंदीदा सियासतदान जो वो तो इमरान खान है। मैं सपोर्ट भी करता हूँ, लाइक भी करता हूँ। क्या वजह है कि आपको वो पसंद है? इमरान खान की एक वजूहत नहीं है, मैं एक वजूहत बयान करके कहूँ कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ, लेकिन वो जो है ना ये सोचते हैं कि हर मामले में उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चीज़ है। मतलब आप देखें अमेरिका को उन्होंने कैसे जवाब दिया है, जिस तरह और मुल्कों में भी जाके वो अक़वाम मुत्तहिदा में वो किस तरह उन्होंने बात की है, ये चंद चीज़ें। और फिर मैं खुद क्रिकेट का खिलाड़ी था, जो मेन जो काम स्टार्ट हुआ है वो क्रिकेट की वजह से हुआ है। वो 1992 का उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, वो मेन टीम के कप्तान भी थे। क्रिकेट की वजह से भी मैं उन्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। मौजूदा महंगाई पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। सर महंगाई ज़रूर है, गरीब बंदा, मैं खुद गरीब हूँ, मेन मसला है महंगाई का। लेकिन अगर हम सोचें ना तो ये होनी है, अब नहीं होगा, लेकिन इस नेक्स्ट साल शायद नेक्स्ट 5 साल में इससे ज़्यादा हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये हमने महंगाई बर्दाश्त करनी है। मैं नहीं कह रहा कि महंगाई नहीं है, महंगाई हर सूरत है, लेकिन अगर हमने अपनी मैशत को स्टेबल करना है, इसे हमें बर्दाश्त करना होगा। और कोरोना की वजह से महंगाई आलमी सतह पर भी महंगाई है, ये आप भी मानते हैं और दुनिया भी मानती है कि महंगाई है। अपनी वीसी के गरीब बच्चों के लिए आप क्या करेंगे? सर वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, ऑलरेडी मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ। जिधर से भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, जिधर से भी मुझे फ़ंड मिले मैं लेने की कोशिश करूँ। अभी तक मैंने कोई हेल्प नहीं लिया, मेरे पास अभी तक कुछ भी नहीं है कि मैं कहूँ मुझे सरकारी तौर पे फ़लाँ से फ़ंड आया, फ़लाँ से आया, मुझे अभी तक कुछ नहीं आया। मैं अपने तौर पे लगा हूँ जो गरीब हैं और ख़ास करके जो यतीम है, वो मैंने अभी सर्च किया। कलाबाट में एक अदारा भी है, होश के नाम से स्टार्ट हुआ है। मेरी पहली कोशिश ये है कि मैंने अपने गांव के दो बच्चे हैं, उन्हें इंशाल्लाह लेके जा रहा हूँ इसी हफ्ते में। उनको हम उधर सेट करते हैं। उनकी तलीम, उनके जितने अखराजात वो सारे अगोश के हवाले हैं, वो अगोश करेगी। मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ, मैं अपने आप से कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि मैं खुद इतना कोई अमीर या कुछ वो नहीं हूँ कि मैं अपने आप से उनकी मदद करूँगा। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से जो हो सकता है वो भी कर रहा हूँ, और जिधर से मुझे पता लगता है इधर से इस गरीब की ये हेल्प हो सकती है, मैं वो भी इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ। गरीब की मेन मसले ही दो हैं, तलीम और सेहत। अगर ये हुआ तो फिर मसला नहीं रहा। खाना कोई भी भूखा नहीं सोता, खाना खा के ही सोते। लेकिन अगर गरीब को आपने अमीर करना है, आप तलीम को, उसकी तलीम को बेहतर बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें शऊर आ गया, वो खुद ऑटोमेटिक इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। सेहत वो इमरान खान ने कर दिया है कार्ड वाला, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होगा इंशाल्लाह। जिन्होंने आपको वोट नहीं दी उनके साथ आप कैसा रवैया अख्तियार करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने वोट नहीं दी वो उनका जमहूरी हक था। मेरे लिए वो उसी तरह काबिल इज़्ज़त है, जिस तरह मेरे वोटर सपोर्टर हैं उसी तरह मेरे वो भी काबिल इज़्ज़त हैं। मैं हर आदमी को इज़्ज़त की निगाह से देखता हूँ। मैं अपनी वीसी का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है।
क्योंकि मैं पहली दफ़ा, ना मेरा बाप, ना मेरा दादा, ना मेरा परदादा कोई भी इस लाइन में नहीं था, सियासत में नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2100 वोट हासिल किया है। जो मेरी आवाम ने मुझ पर एतमाद किया है वो मैं इनका एहसान कभी नहीं बोल सकता। मेरे साथ लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट भी किया है। मेरा दर हर वक्त खुला है। मेरा कोई हाफिज़ नहीं है, मेरा यही हाफिज़ है। हर बंदे के लिए मैंने पहले भी यही कहा है, अभी भी यही कहता हूँ। मैं हर बंदे के लिए जिस लेवल तक, जिस हिसाब से मैं हूँ, मैं हर बंदे की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ इंशाल्लाह, और मैं कर भी रहा हूँ। इसरार भाई, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप यूथ काउंसलर के लिए ये आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया है, तो आप किसी और सीट के लिए क्यों नहीं आगे आए? क्या वजह है? सर, मेन वजह मेरा ये पहला स्टेप था। मैं नहीं चाहता था कि किसी बड़ी सीट पे जाके मैं शायद वो काम ना कर सकूं जो मेरा फ़र्ज़ था, जो मेरा हक़ था। अभी मैं यूथ पे ज़रूर आया हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको ये यकीन से कहता हूं, अभी अरसा बड़ा, अभी मैंने हल्फ भी लिया, लेकिन मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हैं मेरे VC चेयरमैन भी, मेरे दूसरे मेंबरान भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये यकीन से कहता हूँ, मैं उनसे ज़्यादा एक्टिव हो गए मैं अपने काम करवाऊँगा, सिर्फ यूथ के हवाले से नहीं, बाकी भी जितनी मेरी आवाम है, मेरी पूरी अपनी VC और यूनियन कौंसिल की सतह पे मैं बात करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम अभी इन दिनों में भी किए हैं। मैं वो गिनती नहीं करता, वो मेरी आवाम आपको बता सकती है कि मैं किस हद तक जा रहा हूँ और किस हद तक काम कर रहा हूँ। इसरार भाई, आपने इतनी वोटें हासिल की, आपके पास कौन सी गिदड़ सीढ़ी है कि आपने इतनी वोटें हासिल की हैं, आपको इतनी आवाम ने वोट दी? सर, गदर सिंगी की कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यूथ के साथ अटैचमेंट और मेरे इन भाइयों की दुआ, इन भाइयों की सपोर्ट, मेरे आवाम ने मुझ पर आंधा एतमाद दिया, तो मैं ये कर्ज नहीं उतार सकता अपनी आवाम का। जितना सपोर्ट और जितनी वोट मुझे अगर देखा जाए तहसील खानपुर में ना, मेरी इतला के मुताबिक जिसने सबसे ज़्यादा वोट दी है वो मैं 2nd नंबर पर। इतनी ज़्यादा मुझे आवाम ने वोट दी है, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने आवाम का। इलेक्शन के दौरान किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? इलेक्शन के दौरान काफ़ी मामला थे, क्यों मेरी पहली बार थी, मुझे इस चीज़ का तजर्बा भी नहीं था कि मैंने क्या करना है क्या नहीं। बहुत सी बातें भी सुनी हैं, बहुत बार डिसाइड भी हुआ हूँ, लेकिन मैं हर जगह यही कहता था। मुझे जब दोस्त और फैमिली वाले पूछते थे क्या बनेगा, मुझे इलेक्शन वाले दिन से पहले से ही मुझे एतबार था कि मैं जीत जाऊँगा। वजह मेरी नीयत साफ़ थी। मैं यही कहता था अल्लाह वो फ़ैसला करे जो मेरी आवाम के लिए बेहतर है, अल्लाह पाक करे वो ही फ़ैसला और वो ही जीते जो मेरी VC की आवाम के लिए बेहतर है। तो मेरी नीयत साफ़ थी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी नीयत सिर्फ़ और सिर्फ खिदमत थी। सच आवाज़ TV के फोरम के वसातत से अपनी VC के नौजवानों को क्या पैगाम दें? मैं अपने नौजवानों को यही पैगाम दूँगा कि हमने कभी झुकना नहीं है, चाहे कोई भी हो। इंशाल्लाह हम डट के खड़े होंगे और कोई काम नामुमकिन नहीं, हम हर काम करके दिखाएंगे। मेरे साथ मेरी नौजवान टीम शामिल है, मैं इंशाल्लाह इनके साथ मिलकर हर वो काम करूँगा जो कोई बंदा समझता है कि नहीं हो सकता। कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं हो सकता, मैं हर वो काम करके दिखाऊँगा। सिर्फ मुझे मेरी आवाम, मेरे नौजवानों की मुझे साथ चाहिए। सच आवाज़ TV के फोरम के हवाले से अपने वोटरों, सपोर्टरों, अहले इलाका को, अपनी VC के लोगों को कोई प्यारा सा मीठा सा पैगाम देना चाहूँ? मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने इतना कुछ किया, आपने मुझे प्रमोट करने के लिए, और आपके फोरम से मैं अपनी VC के नौजवानों और साथियों से गुफ्तगू में हूँ। मेरा आप सबको यही पैगाम है कि हम इत्तेफाक में रहेंगे,
वोटें ख़त्म हो गई हैं, इलेक्शन ख़त्म हो गया है, हम में जितना इत्फाक हो गया हम उतने आगे बढ़ेंगे। हमने अब मिल के काम करना है अपने इलाके के लिए। शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे यूथ काउंसलर इसरार अहमद बीसी बरीला, जिन्होंने 2071 वोट हासिल करके यूथ काउंसलर मुंतखब हुए हैं। नाज़रीन, बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं नौजवान तबके के लिए, गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, अपनी बीसी के मसाइल की निशानदेही की है। बड़ी ज़बरदस्त इसरार भाई ने बातें की हैं। ऐसा ही नुमाइंदा मुंतखब करना चाहिए। आपने बड़ा ज़बरदस्त नुमाइंदा मुंतखब किया है। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, हम इजाज़त चाहते हैं। डॉक्टर इमरान और राज़म खान तनोली को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।